वेलकम बैक गाइस, स्वागत है वीकली एनालिसिस की वीडियो में। इस वीक में क्या ट्रेड होंगी वो मैं आपको बताता हूँ, क्या प्रॉपर लेवल होंगे जहाँ से आप बाय और सेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो से। यूरो यूएसडी मैं सिर्फ गाइस आपको लेवल दे देता हूँ, प्रॉपर लेवल जहाँ से ट्रेडिंग होगी, जहाँ से बाइंग सेलिंग आएगी। एक्सप्लेनेशन तो दे ही नहीं सकता क्योंकि एक्सप्लेनेशन स्ट्रेटजी के हिसाब से आती, तो आप सिर्फ लेवल देख लीजिए। यहाँ से ये यूरो का जोन है, डेली का एक टीजीएल का जोन है। 4 आवर में भी अच्छी बाइंग का स्ट्रक्चर है। सेलिंग दिखा रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, पर बाइंग ही आएगी। इसको टैप करेगा ऊपर जाएगा। सिंपल स्वीट यूरो का ये प्लान रहेगा। छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा कोई जोन हो नहीं रहा, 4 आवर का था वो प्ले हो चुका है। सो डेली का यही जोन है, यहीं से हम बाइंग में बैठेंगे यूरो में एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल में। न्यूजीलैंड यूएसडी की बात करें, न्यूजीलैंड यूएसडी भी एक बुलिश हो चुका है, एक अच्छे टाइम फ्रेम में है, अच्छे स्विंग के पास है जहां से बाइंग आ सकती है। न्यूजीलैंड का पिछले वीक का एनालिसिस के हिसाब से भी बहुत अच्छी बाइंग आई थी, एंड देन 4 आवर का स्ट्रक्चर भी बुलिश है। सो नीचे डेली का टीजीएल है। यूरो और न्यूजीलैंड सेम ही वेव करते हैं और ये नीचे का जोन होगा, यहाँ पे टैप करेगा एंड वी एंटर फॉर बाय। और अच्छे बड़े स्विंग हमको मिल सकते हैं न्यूजीलैंड में। ये जोन रहेगा, इसको टैप करेगा बाय। सिंपल एंड स्वीट लेवल। 1 आवर में अगर कोई स्ट्रक्चर मिलता है जिसके हिसाब से हम बाइंग में बैठ सकते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में एक जोन होगा, वो होगा ये। इसको भी मैं मार्कअप कर देता हूँ और यहाँ से आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। इसको हटा के इसी को नीचे ला देता हूँ, जो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से हम बाइंग में बैठ सकते हैं, क्या लेवल होगा। न्यूजीलैंड का 1 आवर का स्ट्रक्चर यही होगा गाइस। इसको टैप करेगा एंड वी एंटर फॉर बाय। क्योंकि हम रिट्रेसमेंट कभी ट्रेड नहीं करते, पूरी रिट्रेसमेंट होने के बाद हम ट्रेडिंग में बैठते हैं। हम तब एंटर होते हैं जब पूरा रिट्रेस हो चुका होता है, इसलिए हम मिनिमम स्टॉप लॉस से ट्रेड करते हैं। तो दो जोन है न्यूजीलैंड के, मैं बता चुका हूँ आपको, डेली का भी और 4 आवर का भी और 1 आवर का। 15 मिनट में बात करूँ तो 15 मिनट में एक छोटा सा जोन ये होगा, यहाँ से एक अच्छी बाइंग हमको मिल सकती है 50-60 पिप्स की। इसको टैप करेगा और सेम हाई तक के हम बाइंग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो सेल्स में पिछले वीक में भी अच्छी सेलिंग में बैठा हुआ आया था। अब ये अपने डेली के टीजीएल के पास है, पूरी रिट्रेसमेंट कर रहा है डेली के हिसाब से। डेली में इसको टैप करेगा तब हम बाइंग में एंटर होंगे, जब तक छोटे टाइम फ्रेम में अभी हमको सेलिंग ही ढूंढनी है। छोटे टाइम फ्रेम का अगर मैं कोई जोन बताऊं आपको, तो 4 आवर में तो ऐसा कोई जोन है नहीं। पिछले वीक में भी अच्छी सेलिंग पकड़ी है, डबल टॉप से सेलिंग भी आई थी। अब बात करते हैं जोन की, तो डेली का तो यही जोन होगा और 4 आवर से भी लाइन कर रहा है। बाइंग में बैठेंगे, इसको टैप करेगा और अच्छे टारगेट 200-300 पिप्स के मिल सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में तो अभी सेलिंग का स्ट्रक्चर है, तो छोटे टाइम की एक छोटी सी हम सेलिंग कैप्चर कर सकते हैं विद दिस जोन। मैं आपको मार्कअप कर देता हूँ, यहाँ से सेलिंग आ चुकी है, यहाँ से क्लोजिंग भी मिल चुकी है हमको, या तो दिस जोन इज ऑल्सो एक्टिवेटेड। यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में एक सेलिंग की ट्रेड हम पकड़ सकते हैं और टीपी आपको दोनों के ही पता है। इस प्रकार से आप इस पर ट्रेड करते हैं। जीबीपी यूएसडी में डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है, लॉन्गर हमारा बायस बुलिश ही रहेगा जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं मिल जाती है हमारे बाइंग पॉइंट के। एंड सेलिंग का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से टैप करेगा और सेल होगा जीबीपी यूएसडी। अब बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई एक अच्छी बाइंग आ रही है। पिछले वीक भी मैंने आपसे बोला था कि हमको बाइंग में बैठना है, हमने बाइंग कैप्चर भी की, 4 आवर के टीजीएल से भी बाइंग उठाई मैंने। अब बात करते हैं कि आगे का प्लान क्या होगा। यहाँ से फिफ्थ के हिसाब से भी 0.5 का एरिया था, मैंने एंटर करवाया था यहाँ पे हमारे प्रीमियम ग्रुप में, या प्रीमियम ग्रुप के अपडेट से एंटर हुए थे और अच्छे ट्रेड हमने पकड़े क्योंकि 4 आवर का टीजीएल था, बड़े टाइम फ्रेम का टीजीएल था। सो अब बैठना तो बाइंग में ही है। छोटे टाइम फ्रेम में कोई एरिया ऐसा मिलता नहीं है जहाँ से मैं बाइंग आपको बताऊँ, तो छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा एरिया नहीं है। तो जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम अपने लेवल निकालेंगे एंड देन जीबीपीवाई में ट्रेड करेंगे। एयूडी जेपीवाई की बात करूं तो सेलिंग सेलिंग का स्ट्रक्चर था, पर अब वो बाइंग में शिफ्ट हो चुका है। पिछले वीक के टीजीएल से मैंने सेल कराया था, एक अच्छे टारगेट मिले थे। अब यहाँ से 4 आवर का भी एक जोन है प्ले हो रहा है, यहाँ से एक सेलिंग की वेव आ सकती है और मेरे हिसाब से आनी भी चाहिए क्योंकि ये डबल टॉप सा भी सेटअप है। यहाँ से सेलिंग आ सकती है, कंटिन्यूशन हो सकता है सेलिंग का, हो सकता है कि यहाँ से गैप डाउन भी खुल जाए। और नहीं खुलता है गैप डाउन तो ऊपर एक ये स्ट्रक्चर मार्क कर देता हूँ मैं, एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर होगा, यहाँ से हम सेलिंग में एंटर कर सकते हैं अगर गैप डाउन खुलता है। और नहीं तो ऊपर एक बहुत अच्छा जोन है 4 आवर का, यहाँ से एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमको अच्छी ट्रेड मिल सकती है 200 से 300 पिप्स एजे में। ये प्लान होगा एजे का, सेलिंग ही करना है, कितना भी बाइंग बताए, जब तक ऊपर 4 आवर के जोन के ऊपर बाइंग की क्लोजिंग नहीं आ जाती कैंडल की, हम बाइंग नहीं करेंगे। अभी तो हम सेलिंग में ही बैठेंगे। ये पूरा रिट्रेस हो चुका है, अब हमको सेल्स में बैठ के अपने प्रॉफिट अचीव करना है और बड़े पिप्स छापना है। अब बात करते हैं एयूडी यूएसडी की। एयूडी यूएसडी भी सेम ही बिहेव करता है एयूडी जेपीवाई जैसा ही। यहाँ से टीजीएल टैप हुआ, सेलिंग आई पिछले वीक, 2 वीक से हम इसमें सेल कर रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट बना रहे हैं। अब ऊपर ही जोन है, इसको टैप करेगा, गिरेगा। सिंपल स्वीट, एंड मैं आपको सिर्फ जोन मार्कअप कर रहा हूँ, कैसे क्या होगा वो आप वीकली एनालिसिस में देखेंगे कि
कितने प्रोबेबिलिटी से, कितनी हाई प्रोबेबिलिटी से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। 4 आवर का कोई जोन है तो मैं आपको बता देता हूँ। 4 आवर का जोन एक ये होगा, यहाँ पे मैं मार्कअप कर देता हूँ AUD USD का। ये तो डेली टाइम फ्रेम का है, यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आने की उम्मीद है। और 4 आवर का जोन ये होगा नीचे थोड़ा सा, तो आप यहाँ से भी सेल्स में बैठ सकते हैं एक 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर में। अब बात करते हैं USD के पैस की। USD के पैस बस कुछ नहीं करना है, 4 आवर के अपने टीजीएल के पास है, टैप करेगा गिरेगा। पिछले 3 वीक से मैं कह रहा हूँ पहुँचता ही नहीं है, पहले ही गिर जाता है। बस अब पास में है तो अच्छी बड़ी सेलिंग, अच्छी सेलिंग की उम्मीद है। 4 आवर का तो यही जोन है और डेली का स्ट्रक्चर ऊपर है, तो थोड़ा सा डेली में भी इसको टैप करेगा एंड गिरेगा। ये 2 जोन है USD CHF में, करना सेलिंग ही है। छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊं तो छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ है नहीं। तो अब बात करते हैं USD JPY की। USD JPY अभी बुलिश हो चुका है, एक अच्छी हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है, कैंडल क्लोजिंग भी मिल चुकी है। सो हम अभी बाइंग की सोच सकते हैं, अगर ऊपर ही ऊपर जाता जाता है मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। ये यहाँ से भी अच्छी बाइंग आई है ये जोन से। सो मैं आपको बताऊं 4 आवर का भी ये TGL है, ये भी प्ले हो चुका है। ओ ये TGL भी प्ले हो चुका है एक बार। यूजे में बाइंग की कंटिन्यूशन होगी, स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अच्छी बाइंग आ सकती है। ये मैं बता रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम का आइडिया दे रहा हूँ आपको। और 4 आवर में एक बहुत अच्छा सेलिंग जोन USD CHF जैसा ही है। सो वो मार्कअप कर दे रहा हूँ मैं, इसी को यहाँ ऊपर ले जाते हैं। और USD CHF जैसे ही एक अच्छा 4 आवर का जोन मिल रहा है यूजे में भी, वो मार्कअप कर देता हूँ। यहाँ से हम सेल्स में बैठ सकते हैं। ये वो जोन होगा, एक बार वहाँ से सेल में बैठा चुका हूँ। एक अच्छी वीकली एनालिसिस के सामने हमने ट्रेड की, कितनी ऊपर से हम सेलिंग में, ये भी आप देख सकते हैं। सो इसको टैप करेगा एंड गिरेगा सेलिंग के लिए। ये जोन हो गए 5 मिनट 15 मिनट का रेड कैंडल, या 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का आप वेट कर सकते हैं। इसको गिरेगा, टैप करेगा एंड गिरेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, देन बाइंग, इजी बाइंग है। छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग है, बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग है। USD कैट की बात करूँ तो ये मैं पिछले 2 वीक से कह रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग आएगी। और आप देखो क्या पिन पॉइंट लेवल प्ले हुआ है, ये मैंने टेलीग्राम अपडेट भी दिया था। ये इतना प्रॉपर लेवल प्ले हुआ, सिर्फ टैप एंड गो, ये डेली का लेवल था। पिछले 3 वीक से मैं कह रहा हूँ कि अभी सेल करो जब तक जोन तक नहीं आता, लेकिन अब वो जोन के पास आ चुका है। USD कैट में अब हमको बाइंग की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है। सो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यही करेंगे कि यहाँ से एक अच्छी बाइंग उठाएं। बाइंग का मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको आइडिया दे देता हूँ कि कहाँ से उठा सकते हैं। रिट्रेस करके हमारे इस लेवल तक आए, ये होगा 15 मिनट का लेवल। इसको टैप करें एंड देन वी एंटर फॉर बाइस, और अच्छे टारगेट, अच्छी बड़ी स्विंग मिल सकती है यहाँ से अगर बाइंग आती है। सो और अगर मैं बात करूँ कि सेलिंग की, तो फिर हमारी चेन, ये बाइंग का, ये बाइंग की प्रोबेबिलिटी, ये बाइंग के टारगेट, ये बाइंग का जोन। US30 की बात करूँ तो US30 में क्या ही पिछली वीक की वीकली एनालिसिस वीडियो से हमने बाइंग पकड़ी, 2 बार 500 पिप से ज़्यादा की बाइंग। ऐसे होती है ट्रेडिंग, एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर फॉलो होता है US30 में। सो मैं आपको बता दूं क्या जोन रहेगा। अभी तो चेंज ऑफ करेक्टर मिल चुका है बाइंग की तरफ, बस एक छोटा सा एरिया बनता है सेलिंग का डेली टाइम फ्रेम में, मैं उसको मार्कअप कर देता हूँ। यहाँ से सेलिंग की आने की उम्मीद हो सकती है, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है फिर हम बाइंग में बैठ जाएंगे। ये हमारा बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग का प्लान रहेगा, बहुत ही पास है वैसे भी। इसको टैप करेगा एंड करेगा, ये जोन होगा। US30 अभी रिस्की हो सकता है दिस वीक, क्योंकि अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के मूड में। इसको टैप करे गिरे, ये हमारा प्लान रहेगा, बट इसको केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। US30 थोड़ा सा स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रहा है बाइंग की तरफ। 2 बार हमने छोटे टाइम फ्रेम में आपको बाइंग पकड़ाई है, और ये छोटे टाइम फ्रेम की बाइंग की ट्रेड वहाँ तक अगर नहीं पहुँचता है, सो स्कैल्प के रूप में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसको टैप करेगा एंड गिरेगा, ये अच्छी बाइंग का एरिया है, 1 आवर का लेवल है। सो ये जोन होगा, इसको टैप करें एंड देन वी गो फॉर बाय, इजी एंड स्मॉल ट्रेड मिल सकती है। US ऑयल की बात करते हैं। US ऑयल में तो पिछले वीकली विन एनालिसिस क्या सेलिंग में बैठाया हूँ, अब आप ही जान सकते हैं। 700 पिप्स की सेलिंग, 700 पिप्स, इट्स नॉट अ जोक। पिछली बार हमारी वीकली एनालिसिस की वीडियो से इंड्यूसमेंट लगी, और जो लेवल दिया था वहाँ से 700 पिप्स गिरा। मंडे से जो गिरना चालू हुआ, कहीं भी कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, कुछ नहीं, बड़ी बाइंग नहीं। अभी 2 कैंडल बनी 4 आवर में बड़ी, बाकी ये 700 पिप की सेलिंग। ऐसे ट्रेड होती हैं, ऐसे अकाउंट ग्रो होते हैं। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में बात करूं तो क्या ये बुलिश हो चुका है, तो नहीं, ऊपर ही टाइम फ्रेम से एक सेलिंग की ट्रेड होगी। 1 आवर का, या 1 आवर का जोन है ये। और 15 मिनट में आपको बता दूं तो इसको एक नया जोन अगर कोई होगा तो वो मार्कअप, ये 1 आवर का जोन है। इसको टैप करेगा एंड गिरेगा, करना सेलिंग है US ऑयल में, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा सेलिंग है। पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड करो, कभी लॉस नहीं होगा। 15 मिनट में अगर मैं बताऊं कोई जोन होगा तो 15 मिनट का जोन ये होगा। इसको यहाँ से हम सेलिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं 15 मिनट में। 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर या 5 मिनट की रेड कैंडल का वेट करेंगे, और यहाँ से सेल्स में बैठ जाएंगे US ऑयल में। अब बात करते हैं लास्ट एंड लिस्ट पर गोल्ड की।
गोल्ड में पिछले वीक का टीजीएल प्ले हुआ और कितना अच्छा प्ले हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से बाइंग। अब 4 आवर की बात करते हैं। 4 आवर का स्ट्रक्चर अभी सेलिंग का हो चुका है और डेली का स्ट्रक्चर भी सेलिंग है, छोटे टाइम फ्रेम में भी सेलिंग है। यहाँ से एक बार टीजीएल प्ले कराया, सेलिंग है एक प्रीमियम जोन से, और फिर बाइंग में बैठाया तो अच्छी थोड़ी बाइंग भी पकड़ी हमने, पर ये डबल बॉटम के कारण ज़्यादा बना नहीं पाए। यहाँ से सेलिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाती है। छोटे टाइम फ्रेम में बात करूँ तो ये जोन होगा, यहाँ से सेल्स में बैठ सकते हैं। एक बार वो ऊपर से सेलिंग आ चुकी है, ये होगा जोन 15 मिनट का, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। पूरा रिट्रेस होने के बाद जब वो जोन पे पड़ेगी सो हम सेल कर सकते हैं। ईजी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और डेली के टीजीएल तक ही सेल करना है। ये जो नीचे का लेवल है यहाँ से फिर हमको बाइंग करनी है गोल्ड में, क्योंकि यहाँ पूरी रिट्रेसमेंट इसकी ख़त्म हो चुकी है बड़े टाइम फ्रेम की, और फिर हमको बाय में बैठना है। ये जो जोन होगा ये बहुत ही बड़ा जोन होगा, बहुत अच्छी टारगेट अच्छी बड़े पिप्स मिल सकते हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड है, डेली टाइम फ्रेम की बाइंग की, छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग की। गोल्ड का ये प्लान रहेगा दिस वीक, थोड़ी सी इंड्यूसमेंट भी लगेगी तो अच्छी बाइंग मिल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीकली एनालिसिस हर वीक आती है ऐसे ही ट्रेड्स के लिए, ऐसे ही बड़े स्ट्रेटजी स्विंग के लिए। काइंडली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सो ऐसे ही अपडेट आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से आती रहेंगी। थैंक यू।